हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने कहा था कि भाई आज भी आप लोगों के लिए मैराथन आएगी। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला था कि एक मैराथन लाएंगे, फिर आप लोगों ने भाई बोला कि भाई रिवीजन करवा दीजिए, तो मैंने सोचा चलिए एक और रिवीजन आपके लिए लेकर आते हैं, एक और मैराथन वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग 121 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जिन्होंने क्लास देखी है पिछली, उनको तो पता होगा कि इससे पहले कि हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, 120 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 121 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो जिन लोगों के क्वेश्चन के आंसर पता है तो वो आंसर कमेंट करते जाइए, साथ साथ पढ़ते जाइए। ये रिवीजन है, फास्ट रिवीजन करेंगे इनका। ठीक है, और इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने क्लासमेट्स को, जो भी आपके साथी हैं उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये क्लास अटेंड कर पाएँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, Which keyboard is switch case statement specifies the code to run if there is no case match? यदि कोई केस मैच ना हो तो कौन सा कीवर्ड स्विच स्टेटमेंट में कोड निर्दिष्ट करता है? यदि कोई केस मैच ना हो तो, यदि कोई केस मैच ना हो तो कौन सा कीवर्ड स्विच स्टेटमेंट में कोड निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन है ब्रेक, केस, डिफ़ॉल्ट या फिर एंड। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा डिफ़ॉल्ट। यदि कोई केस मैच ना हो तो वो होगा डिफ़ॉल्ट। अगला है, विच स्टेटमेंट इज़ यूज टू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स? त्रुटियों के लिए कोड के एक ब्लॉक का परीक्षण करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? त्रुटियों के लिए कोड के एक ब्लॉक का परीक्षण करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? वो कौन सा कथन है? वो है ट्राई। ऑप्शन डी ट्राई होगा राइट आंसर। विच स्टेटमेंट इज़ यूज टू हैंडल द एरर्स? ये क्वेश्चन आपको थोड़े सेम लग रहे होंगे, थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन आप लोगों ने पढ़े हैं तो ठीक है भैया, आंसर दीजिए। ठीक है, और नहीं पढ़े हैं तो उनको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं एग्ज़ाम दे चुके हैं उन्होंने कमेंट करके भी बताया। मैं पहले भी श्योर थी कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, मैं आपको पहले बताती भी रही, लेकिन अब और भी श्योर हो गए क्योंकि लोगों ने फीडबैक दिया है कि यही क्वेश्चन आ रहे हैं। लोग बोलते हैं कि मैम 90% क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया, जो आपने पढ़ा है 90% आया। अब पढ़ना ना पढ़ना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है। ठीक है, तो वो मैं अपना काम कर रही हूँ, पढ़ना आपका काम है। ठीक है, तो पूरे क्लास जितने भी क्वेश्चन इसमें होंगे सारे क्वेश्चन अटेंड करना है। ठीक है, आप लोगों को ये नहीं कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे, आप आंसर नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, आप बस पढ़िए, कमेंट मत कीजिए, पढ़िए केवल। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है त्रुटि को हैंडल करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? त्रुटि को हैंडल करने के लिए तो कौन सा कथन है त्रुटि को जो हैंडल करता है? तो वो है कैच। ऑप्शन बी कैच। विच स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट कस्टम एरर्स इन जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट में कस्टम त्रुटि बनाने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? जावा स्क्रिप्ट में कस्टम त्रुटि बनाने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? तो वो है थ्रो। ऑप्शन सी थ्रो। 125 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज यूज टू एक्सिक्यूट कोड आफ्टर ट्राई एंड कैच? ट्राई और कैच के बाद कोड को निष्पादित करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? ट्राई और कैच के बाद कोड को निष्पादित करने के लिए किस कथन का उपयोग किया जाता है? तो वो कथन है फाइनली। ऑप्शन ए फाइनली। 126 नंबर क्वेश्चन है, विच एरर इंडिकेट्स दैट द नंबर्स इज आउटसाइड द रेंज ऑफ लेवल ऑफ लीगल वैल्यूज़? कौन सी त्रुटि इंगित करती है कि संख्या लीगल वैल्यू सीमा से बाहर है? कौन सी त्रुटि इंगित करती है कि संख्या लीगल वैल्यूज सीमा से बाहर है? तो कौन सी त्रुटि है? वो है रेंज एरर। विच एरर इंडिकेट्स दैट द वेरिएबल यूज्ड इज नॉट डिक्लेयर्ड? कौन सी त्रुटि इंगित करती है कि उपयोग किया गया वेरिएबल घोषित नहीं किया गया है? कौन सी त्रुटि इंगित करती है कि उपयोग किया गया वेरिएबल घोषित नहीं किया गया है? तो वो कौन सी त्रुटि है? वो है रेफरेंस एरर। ऑप्शन सी होगा राइट, रेफरेंस एरर। 128 नंबर क्वेश्चन है, विच इज यूज टू एक्सेस इंडिविजुअल वैल्यूज इन एन अरे? किसी एरे में अलग अलग वैल्यू तक पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसी वैल्यू में अलग अलग वैल्यू तक पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भाई ये रिवीजन क्लास है, फिर भी मैं डबल बार इन क्वेश्चन को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, डबल बार इन क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ। ठीक है, ताकि क्वेश्चन क्या होता है, जब समझ में नहीं आता ना, अगर आप क्वेश्चन को एक बार समझ नहीं आ रहा, दूसरी बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आएगा।
तीसरी बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, तो इसलिए मैं आपको 2 बार क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है किसी एरे में अलग अलग वैल्यू तक पहुँचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो है एलिमेंट नंबर। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, एलिमेंट नंबर। 129 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लेंथ प्रॉपर्टी इन अरे। एरे में लेंथ प्रॉपर्टी का उद्देश्य क्या है, एरे में लेंथ प्रॉपर्टी का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य रिटर्न नंबर्स ऑफ अरे एलिमेंट, एरे एलिमेंट की संख्या लौटाता है, एरे एलिमेंट की संख्या लौटाता है क्या, लेंथ प्रॉपर्टी का उद्देश्य है वो क्या है, रिटर्न्स नंबर ऑफ अरे एलिमेंट्स। 130 नंबर क्वेश्चन है, विच मेथड जॉइंस ऑल अरे एलिमेंट इनटू स्ट्रिंग द स्पेसिफाइड सेपरेटर। निर्दिष्ट सेपरेटर के साथ स्ट्रिंग में सभी एलिमेंट किस विधि से जुड़ते हैं, निर्दिष्ट सेपरेटर के साथ स्ट्रिंग में सभी एलिमेंट किस विधि से जुड़ते हैं, तो वो कौन सी विधि है जिसमें स्ट्रिंग एलिमेंट से जुड़ते हैं, तो वो है जॉइन, ऑप्शन ए जॉइन। अगला है, विच मैथड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन अरे। कौन सी विधि किसी एरे से अंतिम एलिमेंट को निकालती है, कौन सी विधि किसी एरे से अंतिम एलिमेंट को निकालती है, तो वो कौन सी विधि है, वो है पॉप, ऑप्शन सी पॉप। विच मैथड इज यूज टू एड अ न्यू एलिमेंट टू एन अरे। आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन भी सेम लग रहे हैं, बस 1-2 अक्षर इधर उधर है और ऑप्शन तो बिल्कुल सेम के सेम रखे हैं, इसमें कैसे पहचानेंगे कि भाई किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। तो भाई इसलिए बोली कि अगर आप इन क्वेश्चंस को 2-3 बार देखेंगे पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और इसका आंसर क्या होगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि क्वेश्चन आप लोग भी साथ साथ पढ़ते जाइए, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है, एरे में नए एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, एरे में नए एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए, न्यू एलिमेंट को ऐड करने के लिए, तो वो है पुश, ऑप्शन बी पुश। 133 नंबर क्वेश्चन है, विच मैथड रिमूव्स द फर्स्ट एरे एलिमेंट। पहला एरे एलिमेंट कौन सी विधि निकालती है, पहला एरे एलिमेंट कौन सी विधि निकालती है, तो वो है शिफ्ट, ऑप्शन डी शिफ्ट। 134 नंबर क्वेश्चन है, विच वेरिएबल वर्क्स एज फंक्शन आर्गुमेंट इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में कौन सा वेरिएबल काम करता है, फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में कौन सा वेरिएबल काम करता है, तो वो है लोकल वेरिएबल, ऑप्शन सी लोकल वेरिएबल। 133 नंबर क्वेश्चन है, विच वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन के बाहर कौन सा वेरिएबल घोषित किया गया है, एक फंक्शन के बाहर कौन सा वेरिएबल घोषित किया गया है, तो वो है ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। अगला है, विच फीचर इन जावा स्क्रिप्ट हैज़ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। जावा स्क्रिप्ट में किस विशेषता में प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं, जावा स्क्रिप्ट में किस विशेषता में प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होते हैं, तो वो कौन सी विशेषता है जिसमें प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होते हैं, तो कौन सी विशेषता है, वो है ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट। 137 नंबर क्वेश्चन है, विच यहाँ पर वेरिएबल है, विच वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे विच वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल की जगह वेरिएबल है। विच वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इन जावा स्क्रिप्ट व्हेन द पेज इज क्लोज्ड। पेज बंद किए जाने पर जावा स्क्रिप्ट में किस वेरिएबल को डिलीट कर दिया जाता है, पेज बंद किए जाने पर जावा स्क्रिप्ट में किस वेरिएबल को डिलीट कर दिया जाता है, तो वो है ग्लोबल वेरिएबल, ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, 138 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस ऑफ क्लास कौन सा है, इनमें से इंस्टेंस ऑफ क्लास कौन सा है, तो वो है नेम स्पेस, ऑप्शन बी नेम स्पेस। 139 नंबर क्वेश्चन है, विच इज विंडोज मैथड इज यूज टू मूव द करेंट विंडो। वर्तमान विंडो को स्थानांतरित करने के लिए किस विंडो विधि का उपयोग किया जाता है। वर्तमान विंडो को स्थानांतरित करने के लिए किस विंडो विधि का उपयोग किया जाता है, तो वो विंडो विधि है विंडो डॉट मूव डॉट टू, विंडो मूव टू। 140 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल डीवीडी। टिपिकल डीवीडी की क्षमता क्या है। ये क्वेश्चन आपके जो मैंने पिछली मैराथन करवाई थी और इससे पहले भी एक मैराथन करवाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन कॉमन था। तो टिपिकल डीवीडी की क्षमता क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
इसका आंसर मैं बताऊंगी। आंसर बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन डी 4.7 GB। 141 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज यूज टू रिकॉर्ड डेटा इनटू एन ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, वो है बर्निंग, ऑप्शन ए बर्निंग। विच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर विद ओएस। कौन सा सॉफ्टवेयर ओएस के साथ कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर ओएस के साथ कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है, तो वो है बायोस, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये फुल फॉर्म भी आपको बता दिया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आप पूछ रहा है कि ये जो बायोस है वो है क्या, व्हाट इज बायोस, बायोस क्या है। अभी हमने इसका फुल फॉर्म बताया, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब इससे पूछ रहा है कि बायोस क्या है, तो बायोस है एक फर्मवेयर। क्या है, एक फर्मवेयर है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ नीरो स्टार्ट स्मार्ट। नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या है। नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या है। फिलहाल तो आप लोगों का एक ही उद्देश्य होगा कि भाई एग्ज़ाम पास कर ले, है ना। बायोस का उद्देश्य जो होगा सो होगा, नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य होगा सो होगा। फिलहाल मेरा जो उद्देश्य, आप लोग ये सोच रहे हो, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम पास हो जाएं, है ना। यही तो उद्देश्य है आपका फिलहाल का ITI पास करने का उद्देश्य। चलिए पहले जान लेते हैं नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या है। तो नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य है बर्न CD DVD। बर्न CD DVD। 145 नंबर क्वेश्चन है, विच सिस्टम इज यूज्ड बाय ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो वो है रेडियो वेव्स, ऑप्शन डी रेडियो वेव्स। 146 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज यूज्ड एज ऑथेंटिकेशन फॉर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइस। ब्लूटूथ डिवाइस को पेयर करने के लिए प्रमाणीकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। प्रमाणीकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, चलिए फास्ट रिवीजन करते हैं। प्रमाणीकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो है पास कोड, ऑप्शन सी पास कोड। विच प्रोग्राम इज यूज टू इनेबल द डिवाइस टू वर्क विद OS। OS का बता दूँ फुल फॉर्म, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको शॉर्ट में बोलते हैं OS। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, क्लास में पढ़ा था कि OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, OSI का संक्षिप्त नाम क्या होता है। आप कमेंट करके बताइए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो OSI का संक्षिप्त नाम क्या है ये आपको बताना है। मॉडल थी ना, 7 लेयर्स होती हैं उनकी, ठीक है, तो वो आपको बतानी है। जिन्होंने पिछला जो क्लास है मैराथन क्लास नहीं देखा, उनका उसकी लिंक मैं आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये क्लास अटेंड करने के बाद आप वो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको वहाँ पे दे दूँगी, लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है OS के साथ काम करने के लिए उपकरणों को सक्षम करने के लिए किस कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है। सक्षम करने के लिए किस कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है, तो वो है डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन बी डिवाइस ड्राइवर। 148 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द मिनिमम स्टोरेज यूनिट ऑफ अ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में न्यूनतम स्टोरेज कितना है। हार्ड डिस्क में न्यूनतम स्टोरेज कितना है, ये भी पिछले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया था। तो बताइए भाई इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सेक्टर्स। 149 नंबर क्वेश्चन है, विच की इज यूज टू ओपन CMOS सेटअप यूटिलिटी। CMOS सेटअप उपयोगिता को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। CMOS सेटअप उपयोगिता को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो वो है डेल, ऑप्शन बी डेल। 150 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस डिलीटिंग ऑल द डेटा ऑन द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने की प्रक्रिया क्या है, यानी कि हार्ड ड्राइव पर अगर हम सभी डेटा को, पूरे डेटा को जो उसमें डेटा है हार्ड ड्राइव पर, उस डेटा को हटाते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी। वो डेटा को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वो प्रक्रिया कहलाएगी
फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग। 151 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायोस शैडो? बायोस छाया का उद्देश्य क्या है? भाई देखो, सबका उद्देश्य है व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायोस शैडो? उसका पर्पस होता है, बायोस छाया का उद्देश्य होता है कॉपिंग रोम टू रैम, रोम को रैम में कॉपी करना, ठीक है। 152 नंबर क्वेश्चन है, what should be done after fixing a problem or installing a new application or making configuration in computer? किसी समस्या को ठीक करने या एक नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करने या कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद क्या करना चाहिए? किसी समस्या को ठीक करने या एक नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करने या कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कंप्यूटर को हमें रीस्टार्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहिए। 153 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिरार्चिकली फाइल सिस्टम इन डॉस? डॉस में पदानुक्रम फाइल सिस्टम का नाम क्या है? डॉस में पदानुक्रम फाइल सिस्टम का नाम क्या है? वो है ट्री स्ट्रक्चर, ऑप्शन ए ट्री स्ट्रक्चर। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे वृक्ष की संरचना, ठीक है, वृक्ष की संरचना। विच डॉस कमांड इज़ यूज टू डिलीट अ डायरेक्टरी? किसी निर्देशिका को हटाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? किसी निर्देशिका को हटाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वो है RD, यानी कि रिमूव डायरेक्टरी, RD। 155 नंबर क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट पेरेंट डायरेक्टरी इन लिनक्स? लिनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चरित्र का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा कैरेक्टर है? वो है ऑप्शन बी। 156 नंबर क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इज़ यूज टू रीडायरेक्ट आउटपुट इनटू एन एक्साइटिंग फाइल इन लाइनक्स? लाइनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए किस वर्ड का उपयोग किया जाता है? आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए किस वर्ड का उपयोग किया जाता है? तो वो है ऑप्शन ए। कौन सा कैरेक्टर है? वो है ऑप्शन ए। 157 नंबर क्वेश्चन है, विच कमांड इज़ यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ फाइल्स और फोल्डर इन MS DOS? MS DOS में फाइलों या फोल्डरों के स्थान को निर्देशित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? MS DOS में फाइलों या फोल्डरों के स्थान को निर्देशित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वो है पाथ, ऑप्शन बी पाथ। देखिए भाई, मैराथन क्लास है तो ये मत गिनिए कि कितने क्वेश्चन होंगे और कितना टाइम लगेगा, बस आप पढ़ते जाइए, ठीक है, पढ़ते जाइए। आपका बस एक ही काम है, पढ़ना है और क्या करना है, पढ़ते जाइए, ठीक है। 158 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द डायरेक्टरी अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड? रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को क्या कहा जाता है या फिर कैसे कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है? वो है सब डायरेक्टरी। 159 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ CD कमांड इन DOS? DOS में CD कमांड का उपयोग क्या है? DOS में CD कमांड का उपयोग क्या है? तो भाई DOS में CD कमांड कॉम्पैक्ट डिस्क, तो इस कमांड का उपयोग क्या है? वो दूसरा हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क। वो है चेंज द पाथ ऑफ करंट डायरेक्टरी, वर्तमान निर्देशिका का पथ बदलें। ये कमांड है, ये कमांड है। 160 है, 0 इधर पहुंच गया, जगह ही नहीं है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड एज फाइल नेम इन DOS? DOS में फाइल नाम के रूप में अनुमत अधिकतम वर्ड क्या हैं? DOS में फाइल नाम के रूप में अनुमति अधिकतम वर्ड क्या हैं, यानी कि कितने हैं? तो है 8 कैरेक्टर, यानी कि 8 अक्षर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर? निम्नलिखित में से कौन वाइल्ड कार्ड वर्ड है? निम्नलिखित में से कौन वाइल्ड कार्ड वर्ड है? तो वो है बिल्कुल ऑप्शन सी राइट होगा। 162 नंबर क्वेश्चन है, विच DOS कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल? टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किस DOS कमांड का उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किस DOS कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वो है कॉपीकॉन, ऑप्शन सी कॉपीकॉन। 163 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टरी सेपरेटर इन लाइनक्स? भाई नाम में क्वेश्चन में आ गया सेपरेटर। इनमें से कौन सा लिनक्स में निर्देशन का विभाजक है? लाइनक्स में निर्देशन का विभाजक है, तो वह ऑप्शन ए।
164 नंबर क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यूज इन लाइनेक्स। लाइनेक्स में मूल्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ड का उपयोग किया जाता है। लाइनेक्स में मूल्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ड का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा वर्ड है, वो है ऑप्शन बी, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। हाँ, इसका एक क्वेश्चन है कि हाँ, इसका आंसर मुझे थोड़ा क्वेश्चन याद आ रहा है। एरे लिखने के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है। एरे लिखने के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ऑप्शन बी। भाई ऑप्शन आया तो इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, है ना। तो एरे लिखने के लिए कौन से ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है, वो है स्क्वायर ब्रैकेट। अब ऑब्जेक्ट लिखने के लिए किस ब्रैकेट का यूज़ होगा, वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कमेंट करके बताइए। ये है एरे लिखने के लिए है स्क्वायर ब्रैकेट, और आपको बताना है ऑब्जेक्ट लिखने के लिए किस ब्रैकेट का यूज़ होता है। ठीक है। 165 नंबर क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर रिडायरेक्ट्स द आउटपुट ऑफ वन कमांड टू अनदर इन लाइनेक्स। कौन सा वर्ड लाइनेक्स में एक कमांड के आउटपुट को दूसरे में रिडायरेक्ट करता है। कौन सा वर्ड लाइनेक्स में एक कमांड के आउटपुट को दूसरे में रिडायरेक्ट करता है, तो वो कौन सा वर्ड है, वो है पाइप। ऑप्शन बी, पाइप। ये सिंबल है और इस सिंबल को क्या बोलते हैं, पाइप। 166 नंबर क्वेश्चन है, विच लाइनेक्स कमांड लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ ऑल सब डायरेक्टरी। कौन सा लिनक्स कमांड सभी उपनिर्देशिका की सामग्री को सूचीबद्ध करता है। कौन सा लिनक्स कमांड सभी उपनिर्देशिका की सामग्री को सूचीबद्ध करता है, तो वो है ऑप्शन बी। 167 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज ऑफ हु कमांड इन लाइनेक्स। लाइनेक्स में हु कमांड का उद्देश्य क्या है। लाइनेक्स में हु कमांड का उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है हु कमांड का, तो इसका उद्देश्य है लॉग इन यूज़र। ऑप्शन ए, लॉग इन यूज़र। 168 नंबर क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू हाइड द फाइल। फाइल को छुपाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। फाइल को छुपाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो भाई छुपाने की बात हो रही है, हाइड करने के लिए, किसको, फाइल को हाइड करने के लिए, तो वो है एट्रीब्यूट प्लस एच फाइल नेम। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो गया आपका हाइड करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एच ले लिया तो यहाँ पे होगा प्लस एच, ठीक है, यही तो होगा प्लस एच, एट्रीब्यूट प्लस एच फाइल नेम, एट्रीब्यूट प्लस एच फाइल नेम। ये प्लस किसका साइन है, हाइड करने के लिए, तो यहाँ पे प्लस और हाइड करने के लिए लिख दिया एच, हाइड का एच ले लिया, तो इस तरीके से हो गया एट्रीब्यूट प्लस एच फाइल नेम। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एट्रीब्यूट प्लस एच जो है, प्लस एच साइन याद रखिए, प्लस एच फाइल नेम, ये हो गया फाइल को छिपाने के लिए, हाइड करने के लिए। तो ये होगा एक कमांड फाइल को छिपाने के लिए। विच कमांड इज़ यूज टू रिलीज द रीड ओनली परमिशन। अब इसमें हाइड करने के लिए था, अब इसको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रिलीज़ करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाएगा। पिछले में क्या था, प्लस एच, एट्रीब्यूट प्लस एच क्यों, छिपाने के लिए। अब इसमें रिलीज़ बोल रहा है, ठीक है। कौन सी कमांड का उपयोग केवल अनुमति जारी करने के लिए किया जाता है, अनुमति जारी करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिलीज़ करने की बात हो रही है, तो वो होगा एट्रीब्यूट माइनस आर, माइनस किस लिए, रिलीज़ करने के, प्लस किसके लिए था, हाइड करने के लिए था, तो वहाँ पे था प्लस एच। अब यहाँ पे है माइनस आर, क्योंकि यहाँ पे रिलीज़ है, ठीक है, यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हैं, फाइल को रिलीज़ कर रहे हैं, तो क्या कमांड हो जाएगा, एट्रीब्यूट माइनस आर, रिलीज़ कर रहे हैं ना, तो माइनस आर फाइल नेम, और प्लस एच होगा छिपाने के लिए। विच डॉस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले सिस्टम टाइम। सिस्टम समय प्रदर्शित करने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है। सिस्टम समय प्रदर्शित करने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है। भाई मच्छर बहुत है। सिस्टम समय प्रदर्शित करने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो वो है टाइम, ऑप्शन बी टाइम। 171 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द डॉस कमांड प्रॉम्प्ट $D and $G।
डॉस कमांड DG के परिणाम में क्या है? डॉस कमांड DG के परिणाम में क्या है? तो इसके परिणाम में क्या है? करंट डेट। ऑप्शन सी होगा राइट। 172 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स? वह कौन सा क्रम है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? वह कौन सा क्रम है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? तो ये तो भाई फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन आ गया आपके इसमें, फर्स्ट चैप्टर का। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, बिल्कुल शुरुआत का ही, बिल्कुल शुरुआत पढ़ते हैं कंप्यूटर किस तरीके से चलाया जाए। हाँ, तो ये शुरुआती है। बी होगा इसका राइट आंसर। मुझे इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप आंसर। 173 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? मुझे इसका भी आंसर बताने की जरूरत नहीं है। पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? भाई आंसर तो आप लोगों को पता है, क्या है? ENIAC। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ENIAC। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है इसका फुल फॉर्म, किसका? ENIAC का। ये जो आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं ये सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन के ही कंप्यूटर हैं, ठीक है। जो पहली पीढ़ी थी उसके ही ये सारे कंप्यूटर हैं, लेकिन जो प्रथम था, अब उसमें भी तो पहला होगा ना भाई, पहली पीढ़ी या पहली पीढ़ी में भी तो पहला कंप्यूटर होगा ना, तो वो कौन सा था? वो था ENIAC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। 174 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर? ये तो मुझे लगता है अगर इस क्वेश्चन का आंसर कोई ना दे पाए तो वो कंप्यूटर पढ़ना छोड़ दे एग्ज़ाम। नहीं भाई, सीरियस नहीं लेना, नहीं आता है तो क्या, पढ़ लीजिए, बता तो रहे हैं इसका आंसर। तो कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है? तो कंप्यूटर है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। 175 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ कंसीडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर जनक किसे कहा जाता है? ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से आ रहे हैं। तो हु इज़ कंसीडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर, तो किसे कहा जाता है कंप्यूटर का जनक? तो वो है चार्ल्स बैबेज। हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन? विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किसने किया? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बैबेज ने। किसने किया? चार्ल्स बैबेज ने। 177 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? तो वो है वैक्यूम ट्यूब्स। ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब्स। 178 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर बाई बाइट? समानांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है? समानांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है? तो 8 बिट्स एट अ टाइम। कैसे स्थानांतरित करता है? एक बार में 8 बिट्स को स्थानांतरित करता है। विच इज़ एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ CPU? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका होता है फुल फॉर्म। तो CPU की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है? तो वो है SMPS। 180 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड? मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है? मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट का, यानी कि विस्तार स्लॉट का? तो इसका उद्देश्य है टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स, अतिरिक्त भाग उपकरणों को सम्मिलित करने के लिए। 180 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेमोरी यूनिट इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य होता है स्टोर डेटा। जैसे हम अपनी मेमोरी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जैसे आप अपने क्वेश्चन अपने दिमाग में ये क्वेश्चन स्टोर कर रहे हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर की भी एक मेमोरी होती है, वो आर्टिफिशियल होती है, हम लोगों की भाई अपनी है, उसकी होती है आर्टिफिशियल, लेकिन भाई हम लोगों से बहुत तगड़ी है उसकी क्या मेमोरी, चुटकियों में कैलकुलेशन कर देती है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कंप्यूटर मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है? भाई मेमोरी यूनिट की बात हो रही है, तो क्या स्टोर्ड डेटा, जैसे हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं अपनी मेमोरी में, उसी तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी का भी उद्देश्य क्या है? डेटा को स्टोर करना, यानी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। 182 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी पिन्स आर देयर इन SDR/DIMM? SDR/DIMM में कितने पिन हैं? SDR/DIMM में कितने पिन हैं? उसमें है 168, ऑप्शन डी 168। हाउ मैनी पिन्स आर देयर इन SIMMS? SIMMS में कितने पिन हैं? वो हैं 30 से 72। कितने पिन हैं? 30 से 72।
184 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज एन एग्जाम्पल फॉर ओएस। ओएस के लिए कौन सा उदाहरण है? ओएस के लिए कौन सा उदाहरण है? तो वो है विंडोज़, ऑप्शन बी विंडोज़। चलिए भाई पढ़ते हैं फास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूज़र एंड अ कंप्यूटर। जो उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। जो उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है, तो कौन है? जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती का काम कर रहा है, बीच का काम कर रहा है, मिडिल वेयर है, मिडिल का है, ठीक है, इंटरमीडिएट है, वो कौन है? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। 186 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओएस। ओएस का कार्य क्या है? ओएस का कार्य क्या है? तो ओएस का कार्य क्या है? प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन डी प्रक्रिया और स्मृति प्रबंधन। 187 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डज द मिनिमाइज एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडो। विंडोज़ में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है? विंडोज़ में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है? तो भाई न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ होता है? वो होता है टास्क बार में, ऑप्शन ए टास्क बार में। ये क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। मैं अपनी ये विंडो की स्क्रीन पे ले जाके बता चुकी हूँ कि भाई जो पिंड किए गए एप्लीकेशन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं। ये नीचे पट्टी होती है ना, नीचे पट्टी होती है, यहाँ पर होता है टास्क बार। ऊपर की जो पट्टी होती है जहाँ पर फाइल नाम प्रदर्शित होता है उसको क्या बोलते हैं? जहाँ पर फाइल नेम प्रदर्शित होता है, कमेंट करके बताइए। 188 नंबर क्वेश्चन है, विच टूल इन कंट्रोल पैनल इज यूज टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल कंप्यूटर विद वॉइस कमांड। वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए, आपके कंप्यूटर सेटिंग को समायोजित करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए, आपके कंप्यूटर सेटिंग को समायोजित करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? तो वो है ईजी टू एक्सेस। भाई क्वेश्चन इतना बड़ा, आंसर देखो सबसे छोटा। उपयोग की सरलता। 189 क्वेश्चन है, विच कंट्रोल पैनल एप्लेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है? कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है? तो है सिस्टम एंड सिक्योरिटी, व्यवस्था और सुरक्षा। क्या हो जाएगा? सिस्टम एंड सिक्योरिटी। कौन सा कंट्रोल पैनल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है? कौन सा कंट्रोल पैनल है? वो है सिस्टम एंड सिक्योरिटी। 190 नंबर क्वेश्चन है, 190, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट फाइल्स इन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइलों का विस्तार क्या है? कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइलों का विस्तार क्या है? तो है .cpl, ऑप्शन बी .cpl। 191 नंबर क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल फोल्डर। फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? फाइल और फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए, कॉपी के लिए और पेस्ट करने के लिए। ये ऑप्शन थोड़े एक जैसे दिख रहे होंगे तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं थोड़ा अलग लिख के आपको बता देती हूँ। तो भाई किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी या पेस्ट करने के लिए कौन सी कुंजी है? तो भाई कॉपी करने के लिए होती है Ctrl+C, ठीक है, Ctrl+C, और पेस्ट के लिए होती है Ctrl+V, Ctrl+V। तो कौन सा ऑप्शन है सही? ऑप्शन डी। 192 नंबर क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश विंडो डेस्कटॉप। विंडोज़ डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? विंडोज़ डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो है F5, ऑप्शन सी F5। 193 नंबर क्वेश्चन है, 193, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ एक्सप्लोरर में फाइलों को निर्देशिकाओं का क्रम क्या है? फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम क्या है? निर्देशिकाओं का क्रम क्या है किसमें? विंडोज़ एक्सप्लोरर में। तो क्या है? हिरार्चिकली, यानी कि पदानुक्रम, ऑप्शन सी हिरार्चिकली। 194 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डज द प्रिंट एप्लीकेशन, यहाँ पे प्रिंट नहीं, यहाँ पे पिंड है, ठीक है, वेयर डज द पिंड एप्लीकेशन इज स्टेट इन विंडो ओएस। पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज़ ओएस में कहाँ रखा गया है? पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज़ ओएस में कहाँ रखा गया है? अभी मैंने आपको बताया था ना, आपको बताया था कि जो पिन किए गए एप्लीकेशन है वो कहाँ रखे जाते हैं? नीचे वाली पट्टी में। और नीचे वाली पट्टी को क्या कहा जाता है? नीचे वाली पट्टी में रखे जाते हैं पिन किए गए एप्लीकेशन। और नीचे वाली पट्टी को क्या कहा जाता है?
बिल्कुल सही है इसका राइट आंसर टास्क बार, ऑप्शन डी टास्क बार। 195 नंबर क्वेश्चन है विच आइटम कंटेन्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट, साउंड, वीडियो इट इज इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में टेक्स्ट, आइटम, चार्ट, साउंड, वीडियो इत्यादि कौन से आइटम हैं? पावर पॉइंट में टेक्स्ट, आइटम, चार्ट, साउंड, वीडियो इत्यादि कौन से आइटम हैं? तो है स्लाइड, ऑप्शन ए स्लाइड्स। 196 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने में बजे 196। चलिए डबल सेंचुरी पे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। विच कंटेन्स माइनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स। स्लाइड का लघु प्रतिनिधित्व कौन सा है? स्लाइड का लघु प्रतिनिधित्व कौन सा है? तो वो है हैंड आउट, लघु प्रतिनिधित्व। 197 नंबर क्वेश्चन है विच बटन इज यूज टू एड इंस्टेंट एनिमेशन टू द रिप्रेजेंटेशन एंड हेल्प इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन। प्रस्तुति में तुरंत एनिमेशन जोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है और इंटरेक्टिव प्रस्तुति देने में मदद करता है? इंटरेक्टिव प्रस्तुति देने में मदद करता है, तो वो कौन सा है जो प्रस्तुति में तुरंत एनिमेशन जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है और इंटरेक्टिव प्रस्तुति में मदद करता है? तो कौन सा बटन है? वो है एक्शन बटन, क्रिया बटन। 198 नंबर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज पावर पॉइंट। पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? तो वो है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, प्रस्तुति ग्राफिक्स। 199 नंबर क्वेश्चन है विच टूल अलो यूजर टू सिलेक्ट डिफरेंट लेआउट फॉर स्लाइड। कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट का चयन करने की अनुमति देता है? कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट चयन करने की अनुमति देता है? कौन सा उपकरण है? वो है स्लाइड लेआउट, ऑप्शन डी स्लाइड लेआउट। फाइनली 200वां क्वेश्चन, 200वां क्वेश्चन सेकेंड सेंचुरी। विच की इज यूज टू स्टॉप अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किसको? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए, तो कौन सी कुंजी है? वो है ईस्केप, ऑप्शन ए ईस्केप। 201 नंबर क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट न्यूज़पेपर। विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में नई प्रस्तुति बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर शॉर्टकट की का कन्फ्यूजन होगा, शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो वो है Ctrl+N, ऑप्शन बी Ctrl+N। 202 नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी पेन्स आर देयर इन बैक स्टेज व्यू इन पावर पॉइंट 2010। पावर पॉइंट 2010 में बैक स्टेज व्यू में कितने पेन हैं? बैक स्टेज व्यू में कितने पेन हैं? तो कितने पेन हैं? 3। पावर पॉइंट 2010 में बैक स्टेज व्यू में 3 पेन हैं। अगला है विच मेन्यू इज यूज टू अप्लाई वेरियस इफेक्ट टू द टेक्स्ट इन अ स्लाइड। स्लाइड में पाठ पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? स्लाइड में पाठ पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो वो है एनिमेशन, ऑप्शन ए एनिमेशन। विच मेन्यू इज यूज टू अप्लाई वेरियस विजुअल इफेक्ट टू द स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में विभिन्न दृश्य प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में विभिन्न दृश्य प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सा मेनू है? वो है ट्रांजिशन, ऑप्शन डी ट्रांजिशन। विच मेन्यू इज यूज टू सिलेक्ट अ प्रीडिफाइंड चार्ट स्टाइल। पूर्व निर्धारित चार्ट शैली का चयन करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? पूर्व निर्धारित चार्ट शैली का चयन करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो वो है डिज़ाइन, ऑप्शन बी डिज़ाइन। विच टेम्पलेट मेक्स स्पेसिफाई कॉमन डिज़ाइन एलिमेंट इन ऑल स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। कौन सा टेम्पलेट प्रस्तुति में सभी स्लाइड में सामान्य डिज़ाइन तत्वों को निर्दिष्ट करता है? समान डिज़ाइन तत्वों को निर्दिष्ट करता है, तो कौन सा है? वो है मास्टर टेम्पलेट, ऑप्शन डी मास्टर टेम्पलेट। विच डायलॉग बॉक्स इन पावर पॉइंट अलो टू चेंज स्लाइड ऑटोमेटिकली इन अ पीरियड ऑफ टाइम। पावर पॉइंट में कौन सा संवाद बॉक्स समय की अवधि में स्वचालित रूप से स्लाइड बदलने की अनुमति देता है? कौन सा संवाद बॉक्स समय की अवधि में स्वचालित रूप से स्लाइड बदलने की अनुमति देता है? तो वो कौन सा है? वो है स्लाइड ट्रांजिशन,
स्लाइड हस्तांतरण। विच शॉर्टकट की इज यूज टू इन्वोक थिसॉरस डायलॉग बॉक्स इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में थिसॉरस डायलॉग बॉक्स को इन्वॉइस करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में थिसॉरस डायलॉग बॉक्स को इन्वॉइस करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो वो है शिफ्ट प्लस F7। ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F7। विच ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में स्वचालित रूप से प्रस्तुति बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में स्वचालित रूप से प्रस्तुति बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो वो है ऑटो कंटेंट विजार्ड, यानी कि ऑटो सामग्री विजार्ड। 210 नंबर क्वेश्चन है विच ऑप्शन ऑफर्स आर बिल्ड इन डिज़ाइन थ्रू आर डायलॉग बॉक्स। कौन सा विकल्प संवाद बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिज़ाइन प्रदान करता है। कौन सा विकल्प संवाद बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिज़ाइन प्रदान करता है, तो वो है टेम्पलेट। ऑप्शन डी यानी कि खाका। विच फंक्शन की इज यूज टू रन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। विच फंक्शन की इज यूज टू रन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस फंक्शन कुंजी। पावर पॉइंट प्रस्तुति को चलाने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो वो है F5। ऑप्शन बी F5। विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, वो है Ctrl+M। ऑप्शन सी Ctrl+M। विच होल्डर होल्ड्स टेक्स्ट टाइटल एंड पिक्चर इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में कौन सा धारक टेक्स्ट शीर्षक और चित्र रखता है, तो वो कौन सा है, वो है प्लेस होल्डर। ऑप्शन सी होल्डर रखे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन फाइल। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति बिंदु 2010 प्रस्तुति फाइल का विस्तार क्या है, वो है .pptx। ऑप्शन बी .pptx। विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट द रिलेटेड हिंट्स ऑफ अ स्लाइड। स्लाइड की संबंधित संकेत सम्मिलित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। स्लाइड के संबंधित संकेत सम्मिलित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो वो है नोट मास्टर। ऑप्शन ए नोट मास्टर। देखिए भाई, क्लास खत्म होने के बाद लाइक कर दीजिएगा भाई क्लास को, ठीक है। अभी मैंने से कल भी मैराथन क्लास करवाई, आज भी पता नहीं क्या होगा। हाँ मेरे मुँह का पिछली बार 2 दिन लगातार करवाई थी मैराथन कोपा थ्योरी की और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, अगले दिन बुखार चलिए की बार ऐसा नहीं होगा। स्लाइड के संबंधित संकेत सम्मिलित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, वो है नोट मास्टर। अगला है विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज टू सिलेक्ट ऑल स्लाइड फ्रॉम करंट स्लाइड टू फास्ट स्लाइड। वर्तमान स्लाइड से पहली स्लाइड तक सभी स्लाइड का चयन करने के लिए कुंजी के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है। वर्तमान स्लाइड से पहली स्लाइड तक सभी स्लाइड का चयन करने के लिए कुंजी के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है, तो वो है शिफ्ट प्लस होम। ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस होम। विच व्यू हाइड्स द हिडन स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में छिपी स्लाइड को कौन सा दृश्य छुपाता है, मतलब छिपी है फिर भी उसको छिपाना है। पावर पॉइंट में छिपी स्लाइड को कौन सा दृश्य छुपाता है, तो वो है रीडिंग व्यू। ऑप्शन सी रीडिंग व्यू। विच ऑप्शन इज यूज टू डिस्प्ले द सिलेक्टेड स्लाइड ओनली फॉर प्रेजेंटेशन। केवल चयनित स्लाइड को प्रस्तुति के लिए प्रदर्शित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा विकल्प है, वो है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑप्शन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव विकल्प है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव विकल्प है, तो वो है डायमंड। ऑप्शन ए डायमंड। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउड इन टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेस। टेक्स्ट क्षेत्र में अनुमत अधिकतम वर्णों की क्या पहुंच है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, बताइए भाई इसका आंसर। राइट है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए 255। व्हाट इज द एक्सपेंशन इन OLE इन एक्सेस। एक्सेस में OLE का विस्तार क्या है। OLE का विस्तार क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फील्ड नेम इन एक्सेस। एक्सेस में फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई क्या है। एक्सेस में फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई क्या है, तो वो है 64 कैरेक्टर यानी कि 64 अक्षर।
विच व्यू इज़ यूज टू अरेंज टेबल डेटा इन डिफरेंट ग्राफिकल लेआउट टू समराइज डेटा। डेटा को संक्षेप करने के लिए विभिन्न ग्राफिक लेआउट में टेबल डेटा की व्यवस्था करने के लिए किस दृश्य का उपयोग किया जाता है। देखो क्वेश्चन इतने बड़े कर देंगे और ऑप्शन देखो बिल्कुल छोटे से। डेटा को संक्षिप्त करने के लिए विभिन्न ग्राफिकल लेआउट में टेबल डेटा की व्यवस्था करने के लिए किस दृश्य का उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सा दृश्य है, वो है पिवोट चार्ट व्यू। विच व्यू अलाउ टू मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर इन एक्सेस। कौन सा दृश्य एक्सेस में तालिका की संरचना को संशोधित करने की अनुमति देता है। कौन सा दृश्य एक्सेस में तालिका की संरचना को संशोधित करने की अनुमति देता है। तो वो है डिज़ाइन व्यू, ऑप्शन ए डिज़ाइन व्यू। विच ऑब्जेक्ट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड डेटा। संबंधित डेटा के बारे में जानकारी कौन सी वस्तु संग्रहित करती है। संबंधित डेटा के बारे में जानकारी कौन सी वस्तु संग्रहित करती है। तो वो है टेबल, ऑप्शन बी टेबल। विच की स्टोक इज यूज टू मूव द एक्टिव सॉल्व। देखो क्वेश्चन ज़्यादा हो गए, अब मेरी टंग स्लिप होने लगी, धीरे धीरे पढ़ते हैं। विच की स्टोक is used to move the active cell towards right in axis table। एक्सिस टेबल में सक्रिय सेल को दाईं ओर ले जाने के लिए किस प्रमुख स्टॉक का उपयोग किया जाता है। एक्सिस तालिका में सक्रिय सेल को दाईं ओर ले जाने के लिए किस प्रमुख स्टॉक का उपयोग किया जाता है। वो है टैब, ऑप्शन सी टैब। विच की स्टॉक मूव द एक्टिव सेल टुवर्ड्स लेफ्ट इन एक्सिस टेबल। एक्सिस टेबल में कौन सा स्टॉक सक्रिय सेल को बाईं ओर ले जाता है। सक्रिय सेल को कहाँ ले जाता है, बाईं ओर, यानी कि बाईं ओर, हाँ लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड। वो है शिफ्ट प्लस टैब, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस टैब। कहाँ, बाईं ओर ले जाने के लिए, तो वो है शिफ्ट प्लस टैब। अगला है विच कॉम्बिनेशन ऑफ की जूम्स द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल इन एक्सिस टेबल। कुंजी का कौन सा संयोजन उपयोगकर्ता को एक्सिस टेबल में पहले रिकॉर्ड में पहले क्षेत्र में जाने की अनुमति देता है। एक्सिस टेबल में पहले रिकॉर्ड में पहले क्षेत्र में जाने की अनुमति देता है। तो वह शिफ्ट प्लस F2। विच कमांड क्विकली लोकेट द डेटा इज एक्सिस टेबल। कौन सी कमांड एक्सिस टेबल में डेटा को जल्दी से एक्सेस करती है। कौन सी कमांड एक्सिस टेबल में डेटा को जल्दी से एक्सेस करती है। तो वो है फाइंड, ऑप्शन ए फाइंड। Which technique prevents invalid data being saved in Access table? Access टेबल में अमान्य डेटा को किस तकनीक से बचाया जाता है। एक्सेस टेबल में अमान्य डेटा को किस तकनीक से बचाया जाता है। तो वो है वैलिडेशन रूल, मान्यता के नियम। अगला है विच वैलिडेशन रूल एक्सेप्ट ओनली A to Z लेटर फॉर फील्ड्स इन एक्सेस। एक्सेस में फील्ड के लिए कौन सा सत्यापन नियम केवल A to Z अक्षर स्वीकार करता है। तो वो है इज नल और नॉट लाइक, ऑप्शन ए इज नल और नॉट लाइक। सिंबल ध्यान दीजिए। अगला है व्हाट इज अलाउड द इनपुट मास्क सिंबल हैशटैग इन एक्सेस। हैशटैग एक्सेस में इनपुट मास्क सिंबल को क्या अनुमति है। इनपुट मास्क सिंबल को क्या अनुमति है। वो है ए डिजिट 0 to 9 विद प्लस माइनस साइन। एक अंक 0 से 9 के साथ प्लस माइनस चिन्ह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड टाइम फॉर्मेट इन एक्सेस। एक्सेस में निम्नलिखित में से कौन सा मान्य समय प्रारूप है। एक्सेस में निम्नलिखित में से कौन एक मान्य समय प्रारूप है। तो वो है हावर, मिनट, सेकेंड, AM, PM। क्या होगा, ऑप्शन ए। 234 नंबर क्वेश्चन है राइट द आउटपुट व्हेन द डेटा प्राइमरी की इज सेट टू द टेक्स्ट इन एक्सेस। जब डेटा प्राइमरी की टेक्स्ट के लिए एक्सेस में सेट टेक्स्ट हो तो आउटपुट लिखिए। आउटपुट लिखिए, कुछ नहीं भाई, यही आंसर है आपका, ऑप्शन बी प्राइमरी की। इसकी पी भी छोटी होगी और जो के है ये भी स्मॉल लेटर होगा और प्राइमरी का पी भी स्मॉल में होगा। ठीक है, तो भाई आज की इस क्लास में बस इतना ही। ठीक है, आज की क्लास में इतने क्वेश्चन रखते हैं और जिन लोगों की एग्ज़ाम है भाई वो बहुत बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दीजिए और आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, और भी पढ़ते रहिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की मैंने क्लास डाल दी, आप प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, हर एक टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है।
थ्योरी का भी। अगर आप थ्योरी के और भी क्वेश्चन देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज सारी की सारी टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगी थ्योरी की क्लासेस, ठीक है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर वो भी आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, न्यू क्वेश्चन भी पुराने क्वेश्चन भी, ठीक है। वैसे पुराने क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिए हुए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, तो बेहतर होगा आप नए क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। तो भाई ठीक है भाई।